सो मास ऑफ द न्यूक्लियस। अब सुनो, न्यूक्लियस का मास कैसे निकालते हो? तो जवाब है न्यूक्लियस का मास। देखो इतना तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं, सब कहानी आज की डेट में आपको पता है ना, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, ये सब आपने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो कितना होता है? लगभग 0। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर छोड़ दोगे तो न्यूक्लियस में कौन कौन बचा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई न्यूक्लियस में कौन बचा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इधर, ये ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके? मासलेस। ऐसा सोचो, ऐसा सोचो भाई, ऐसा सोचो। इलेक्ट्रॉन मासलेस होता है, इसका मास लगभग 0 होता है। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? जितना भी मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होगा। बताइए। ठीक, तो हमने एक सही तरीका बिल्कुल बना लिया है कि जितने प्रोटॉन हो और जितने न्यूट्रॉन हो उनको ऐड कर दो, वही उसका मास नंबर होता है। ठीक, तो मास ऑफ न्यूक्लियस किसके इक्वल आ जाएगा? एटॉमिक मास नंबर के। अब सुन लेना ध्यान से पहले पूरी कहानी। एटॉमिक मास नंबर जो होगा, ठीक है, वही उसका क्या होगा? मास ऑफ द न्यूक्लियस होगा। लेकिन मास ऑफ द न्यूक्लियस निकालना है हमको किसमें? समझो, ये जो एटॉमिक मास नंबर होता है, यानी कि ए जो होता है, ध्यान से सुन लेना, मास ऑफ न्यूक्लियस जो आपने निकाला है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस अभी आप कह रहे हो किसके इक्वल है? एटॉमिक मास नंबर के। और एटॉमिक मास नंबर को आप कैपिटल ए से दिखाते हो। और कैपिटल ए कैसे निकलता है? एटॉमिक मास नंबर कैसे निकलता है? प्रोटॉन के नंबर प्लस न्यूट्रॉन के नंबर, जितने प्रोटॉन होंगे प्लस जितने न्यूट्रॉन होंगे। अब सुनो, ये जो वैल्यू आती है, ये जो है कैपिटल ए, यानी कि एटॉमिक मास नंबर क्या है? कैपिटल ए है। सुन लो ध्यान से भाई, एटॉमिक मास नंबर ही क्या है? कैपिटल ए है। यही कैपिटल ए। और ये जो कैपिटल ए जब आप निकालते हो कैपिटल ए में मास, तो ये इसकी यूनिट होती है एएमयू। एएमयू होती है, एटॉमिक मास यूनिट होती है। ठीक है, अब आप इसको ग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्राम में आप इसको कैसे चेंज करेंगे बताइए? एएमयू को ग्राम में चेंज करने के लिए मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया, चैप्टर नंबर 1 में भी, यदि आपको याद हो तो 1 एएमयू में 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होते हैं। ठीक, तो इसको अगर आप ग्राम में चेंज करोगे तो ए आपका क्या है? मास नंबर है, इंटू एएमयू को ग्राम में कैसे करोगे? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये सब याद करके आइएगा। तो इस तरीके से मास ऑफ द न्यूक्लियस ग्राम में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, जब ये सब कैलकुलेशन आपने कर ली तो एक सवाल और करना है आपको, और उसके बारे में आपको सोचना है। सवाल करना भी है और सोचना भी है आपको उसके बारे में बहुत।